नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज है 18 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी प्रदूषण मामले में किस राज्य से जवाब तलब किया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हरियाणा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी प्रदूषण मामले में हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी प्रदूषण मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और हरियाणा से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सावो मोटो के अंतर्गत किया है। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति दिया गया है। इसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सुलावेसी द्वीप, कौन सा द्वीप? सुलावेसी द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, नॉर्वे या वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि इंडोनेशिया में। समाचार में देखा गया सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं, यह 4 ग्रेटर सुंदा द्वीप में एक है। किसमें है? 4 ग्रेटर सुंदा द्वीप में एक है, जो इंडोनेशिया में बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। यह द्वीप, यहाँ पे द्वीप होगा, यह द्वीप कोरल रीफ और गोता साइटों जैसे ब्यूकेन नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? जैसे ब्यूकेन नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विपिन कुमार रावत, करमबीर सिंह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल हैं। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में अजीत डोभाल ने रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया है। कहाँ का दौरा किया है? अफगानिस्तान का दौरा किया है। और अजीत डोभाल पहले वरिष्ठ अधिकारी हैं, पहले वरिष्ठ भारतीय अधिकारी हैं जिन्होंने इंट्रा अफगानिस्तान वार्ता के बीच अफगानिस्तान की यात्रा की है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए, कभी कभी पूछ ली जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में पार्कर सोलर प्रोब, कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में आई पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष संगठन नासा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पार्कर सोलर प्रोब, कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब एक नासा का स्पेस प्रोब है। क्या है? स्पेस प्रोब है, जो 2018 में सूर्य के बाहरी कोरोना के अवलोकन के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। सूर्य के बाहरी कोरोना के अवलोकन के मिशन के साथ ही लॉन्च किया गया था। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ एग्जामिनेशन में इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो है लिख दिया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इतनी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। नासा के संदर्भ में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से। ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूसरा है आयुष मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जनजातीय मामलों के मंत्रालय। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को
एस्को चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे ई गवर्नेंस सेवा के लिए, किस सेवा के लिए? ई गवर्नेंस सेवा के लिए इसे ये दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? ई गवर्नेंस सेवा के लिए। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ हम लोग मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एस्को चैलेंज पुरस्कार 2003 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। यह सम्मान व्यक्तियों, गतिविधियों और संगठनों से संबंधित था जो भारत को एक श्रेष्ठ देश बनाने में आंतरिक योगदान देते हैं। कैसा योगदान देते हैं? आंतरिक योगदान देते हैं। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। इस बार यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है, जनजातीय मंत्रालय को। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन है अशोक अरोड़ा, कैलाश वासुदेव, दुष्यंत देवे, रोहित पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत देवे। हाल ही में दुष्यंत देवे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए कुछ इसके मुख्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। यह एक भारतीय बार संबद्धता है, SCBA। ठीक है, क्या है? भारतीय बार संबद्धता है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सलाहकारों का पूर्व अभ्यास शामिल होता है। क्या शामिल होता है? कानूनी सलाहकारों का पूर्व अभ्यास शामिल है। अशोक अरोड़ा वर्तमान में SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या हैं? सचिव हैं। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कौन सा बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस सॉफ्टवेयर के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है एनविजन फाइनेंशियल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, तीसरा है ट्राइडा टेक्नोलॉजिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ साझेदारी की है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ भागीदारी की है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। और कब शुरुआत की गई थी? 1 सितंबर 2018 को। इतनी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव रामास्वामी, दूसरा ऑप्शन है पेंट गैल्सिंजर, तीसरा ऑप्शन है माइकल डेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पेंट गैल्सिंजर को हाल ही में इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पेंट गैल्सिंजर 15 फरवरी 2021 को कार्यभार संभालेंगे। कब कार्यभार संभालेंगे? 15 फरवरी 2021 को पेंट गैल्सिंजर बॉब स्वान की जगह लेंगे जो 15 फरवरी तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के बीच कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निकोलाई सेंसारेव, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन नायर, तीसरा है गुरनाम सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 निकोलाई सेंसारेव। कौन है? निकोलाई सेंसारेव हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में या उसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें। मुख्य बातें हैं निकोलाई सेनेसारेव। कौन? निकोलाई सेनेसारेव मध्य और लंबी दूरी के धावकों को कोचिंग देंगे। क्या देंगे? कोचिंग देंगे जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं।
निकोलाई सानेसारेव 72 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 72 वर्ष के हैं, तथा बेलारूसियन कोच हैं। वर्तमान में बेलारूसियन कोच हैं और इसको जो है नियुक्त किया गया है अभी यहाँ पे भारत में। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। आज के प्रश्न का ये सीरीज समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।